माता सावित्रीबाई फुले जी का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी योगदान है और हम सभी उनके उन शानदार कार्यों से प्रेरणा भी लेते हैं। तो उनकी याद में क्या कुछ किया जा सकता है, भारत सरकार क्या कर सकती है, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है, दिल्ली सरकार से हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जहाँ भी हमें बात करने की आवश्यकता होगी हम बात करेंगे। चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखता हो, उनकी जन्म जयंती बहुत ही शान और शौकत के साथ हमें मनानी चाहिए। भाई यहाँ के आयोजकों ने कहा कि विज्ञान मेला लगना चाहिए, तो विज्ञान मेले को लेकर सर आप? मुझे विज्ञान मेले के बारे में पहली बार बताया गया है। साक्य समाज के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनसे चर्चा करके इसके लिए कोई ना कोई इसका हल ढूंढेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। यहाँ पे जैतपुर में आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और जयंती पे यहाँ पे रामवीर भदौड़ जी जो विधायक जी हैं, विधायक जी आए हुए हैं। बात करेंगे विधायक जी से कि यहाँ पे आज जयंती में आए हैं और क्या कुछ कहना चाहें, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला थी। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती पे? देखिए, आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ साक्य महासभा की ओर से आयोजित की गई है। मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया। मैं बहुत यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी को मैंने धन्यवाद किया, बधाई दी और ये भी आश्वासन मैंने दिया है कि हम पार्क या किसी स्कूल का नाम फुले जी के नाम पर, पिता फुले जी के नाम पर और माता सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रखेंगे। क्षेत्र में जो अनेक डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इस अवसर पर उसकी चर्चा भी मैंने सभी के साथ की है। चाहे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ ज़मीन पर NTPC की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। आज सारी हमारी मुख्य सड़कें बन रही है। कॉलोनियों में हम सड़क और नाली बना रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, बरात घर बना रहे हैं, डिस्पेंसरी खोल रहे हैं। मीठापुर चौक से DTC की बसें भी चलाई हैं। बहुत सारी कॉलोनियों में बिजली की समस्या थी। लगभग 24 बिजली के ट्रांसफार्मर लगाकर उस समस्या का समाधान भी किया है। हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था। आज हमने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 31 नए पार्क बनाए हैं। इन पार्कों में मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक भी बनाया है, बच्चों के लिए खेल के मैदान विकसित किए गए हैं, ओपन जिम बनाई गई है। हमारे बुजुर्ग धूप का आनंद ले सके सभी पार्कों में बेंचेस हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। तो हम जैसा कि आपने पार्क बनाए, लेकिन सर सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पे दिल्ली में और शिक्षिका में उनके नाम से ना तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ना स्कूलों में कोई उनकी बात की है, ना गवर्नमेंट ने कोई उनकी तरफ से छुट्टी घोषित की है। तो इसके लिए क्या आप कुछ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे या क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, इसकी जानकारी मुझे मिल गई है। मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊँगा। माता सावित्रीबाई फुले जी का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी योगदान है और हम सभी उनके उन शानदार कार्यों से प्रेरणा भी लेते हैं। तो उनकी याद में क्या कुछ किया जा सकता है, भारत सरकार क्या कर सकती है, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है, दिल्ली सरकार से हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जहाँ भी हमें बात करने की आवश्यकता होगी हम बात करेंगे। और अपने क्षेत्र में तो मैंने बता ही दिया है कि हम एक अच्छा पार्क विकसित कर रहे हैं। तो सर आज क्या संदेश देना चाहें देशवासियों को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती पर? नहीं, हर साल उनकी जन्म जयंती केवल हमारे साक्य समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, मौर्य समाज के पूरे राष्ट्र को, चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखता हो, उनकी जन्म जयंती बहुत ही शान और शौकत के साथ हमें मनानी चाहिए। और ये एक अच्छी शुरुआत कहिए या मुझे तो पहली बार बुलाया गया है, लेकिन सभी साथियों के साथ बैठकर उनका जो संदेश है वो जन जन तक कैसे पहुँचे, उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी
हम जरूर उठाएंगे। सर, विज्ञान मेले की बात आई, यहाँ के आयोजकों ने कहा कि विज्ञान मेला लगना चाहिए, तो विज्ञान मेले को लेकर सर आप मुझे विज्ञान मेले के बारे में पहली बार बताया गया है। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, डायरेक्टर एजुकेशन हैं, जिनसे भी बात करने की आवश्यकता होगी और विज्ञान मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे होगा और विज्ञान मेला आयोजित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो सरकार के साथ बातचीत करके और सभी साक्य समाज के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनसे चर्चा करके इसके लिए कोई ना कोई इसका हल ढूंढेंगे। हर स्कूल कॉलेज में सर विज्ञान मेला जिस तरह से अब तो ये थे हमारे साथ रामबीर भदौड़ी जी, इन्होंने कहा कि विज्ञान मेले की बात की, विज्ञान मेले के लिए कई लोगों से बात करनी पड़ी, दिल्ली सरकार से, शिक्षा मंत्री से, एजुकेशन डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी और सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया कि पूरे देश को उनकी जयंती मनानी चाहिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान है उसको कोई नहीं भुला सकता। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडस न्यूज़ 22 से। धन्यवाद।